को चलने के लिए इजराइल की ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो धर्म से मुसलमान है। इन्होंने इजराइल की सेना की वर्दी पहन ली है और हथियार थाम लिए हैं। गाजा पट्टी को मातम में तब्दील करने की इन्होंने ठान ली है। हमास हो या हिजबुल्लाह, इजरायली मुसलमान सबसे बदला लेने को तैयार है। गाजा की जंग को धर्मयुद्ध कहने वालों की आज आंखें खुल जाएंगी जब वो मुसलमानों को इजराइल की तरफ से लड़ते हुए देखेंगे। हमास के हमदर्दों की नींद ये जानकर उड़ जाएगी जब वो अपने कानों से सुनेंगे कि इजराइल की सेना को उन्होंने अपनी मर्जी से चुना। गाजा पट्टी के मोर्चे पर लड़ रही इजरायली सेना के अटैक के बीच इजरायली मुसलमानों के इस प्लान को इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ये याह्या हमीद हैं, इजराइल के मुस्लिम सैनिक। याह्या हमीद हमास आतंकियों के खिलाफ हथियार लेकर बॉर्डर पर खड़े हैं। ये फारिस मोहम्मद है और ये है फिराज मोहम्मद, दोनों सगे भाई, धर्म से मुस्लिम मगर इजराइल की आर्मी के लिए लड़ते हैं। दिन का उजाला हो या रात का वक्त, अहमद इनाइम गाजा बॉर्डर पर मुस्तैद रहते हैं। अहमद इनाइम के लिए धर्म से पहले कर्म है, इसलिए हमास आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। अहमद इनाइम के भाई गिलाद शालिद भी इजराइल के लिए जंग लड़े थे। हमास आतंकियों ने उन्हें 5 साल तक बंधक बनाए रखा और फिर साल 2006 में हमास से लड़ते हुए जान गंवा बैठे। इजराइल की सेना में मुस्लिम महिलाएं भी हैं, इन्हें हथियार भी चलाना आता है। हमास के आतंकियों का हिसाब भी करना जानती है। ऐसे ही ना जाने कितने मुस्लिम हैं जो इजराइल की वर्दी पहने हैं, हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। पिछले कई साल से इसी तरह हथियार थामकर बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। कोई अरबी मुसलमान है तो किसी को मजहबी आतंक बर्दाश्त नहीं। और इस बार इजराइल वर्सेस हमास की लड़ाई में भी ये सबसे आगे मुस्तैद हैं, बैटलफील्ड में अपना लोहा दिखा रहे हैं। साल 2018 में 436 अरबी मुस्लिमों ने इजरायली डिफेंस फोर्स ज्वाइन की थी। 2019 में आंकड़ा बढ़कर 489 पहुंच गया। 2020 में आईडीएफ में शामिल होने वाले मुस्लिमों की संख्या 606 हो गई। अरबी मुसलमानों का इजराइल की सेना को लेकर ये क्रेज इतना ज्यादा बढ़ा कि बाकायदा इजराइल में एक कॉम्बैट यूनिट तैयार कर दी गई, जिसमें अरबी मुसलमानों की एक इकाई बेडुइन से जुड़े लोग शामिल किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 400-500 बेडुइन मुस्लिम इजराइल की सेना ज्वाइन करते हैं। इनके लिए अलग से 2 प्लाटून भी तैयार कर दी गई हैं। इस प्लाटून का मकसद ही गाजा के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन को अंजाम देना है। My name is Yahya Mohammed. I'm 21 years old. I'm an Israeli. I'm an Arab. I'm a Muslim. And I'm a proud soldier in the Israeli Defense Forces. I grew up in the Arab village of Al-Fahim. I grew up in a country that I was taught to hate. But eventually I fell in love with Israel. I decided I wanted to give back to my country. So even though I am not required to do military service, I chose to enlist in the IDF and join a combat unit. I was nervous about how the rest of my platoon would feel about serving with a soldier who comes from a Muslim background. But I was greeted with open arms, treated with nothing but respect and admiration. आप सोच रहे होंगे कि इजराइल की सेना में इतने मुसलमान सैनिक कहां से आए। इजराइल तो एकमात्र यहूदी देश है और इस्लामिक मुल्क इजराइल के बनने से लेकर आज तक उसके खिलाफ हैं। इजराइल की कुल आबादी 88 लाख है। इनमें 73.8% यहूदी हैं, 18% मुसलमान, यानी करीब 15 लाख। ये खुद को शिया, सुन्नी और अहमदिया में कभी नहीं बांटते। इसके अलावा 1.9% ईसाई, 1.6% द्रूज हैं और 5% अन्य आते हैं। इन्हीं 15 लाख इजरायली मुसलमानों में से बहुत बड़ा हिस्सा आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करता है। और इनके लिए ये मायने नहीं रखता कि इजराइल का दुश्मन हमास है या फिर हिजबुल्लाह, बल्कि ये मजहब से परे होकर इजराइल के लिए निष्ठा रखते हैं। אני אחמד עיניים, בן 24, גר בנצרת. אח שלי הגדול, עלאי א-דין, שהתגייס לגצר הבדואי, נהרג בזמן פעולה מבצעית. אחרי כ4 שנים, אח שלי השני, יוסף, נפצע באירוע של גלעד שליד, והוא נכה צה"ל. אחרי כל הכאב שעבר למשפחה, החלטתי גם אני רוצה לתרום וגם להתגייס. मौजूदा जंग हमास और इजराइल के बीच की है। इस्लामिक दुनिया में इसे मुसलमान वर्सेस यहूदी दिखाया जा रहा है। अगर मजहब के हिसाब से देखना है तो ये जंग मुसलमान वर्सेस
यहूदी प्लस मुसलमान प्लस ईसाई प्लस द्रूज के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के वीडियो डाले जा रहे हैं और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इजराइल मुसलमानों पर अटैक कर रहा है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि इजराइल ने जिस जंग का आगाज हमास के खिलाफ किया है उसमें मुसलमान सैनिक भी शामिल हैं और ये हमास के खात्मे का संकल्प ले चुके हैं। हमास वर्सेस इजराइल की लड़ाई को धर्मयुद्ध बताने वाले ये वीडियो भी नहीं दिखाते कि इजराइल जैसे मुल्क में फीमेल भी आर्मी में है और वो खुलकर हमास के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि इस्लामिक कंट्री में महिलाएं फ्रंट पर आ ही नहीं सकती। اسمي موناليزا عبدو، عربية مسيحية من حيفا، محاربة في جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا جندت لجيش الدفاع الإسرائيلي عشان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. أنا جيت أخدم دولتي ووطني بيتي. وظيفتي كقائدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هو أمنع الإرهاب، أمنع دخول المخدرات، وأمنع اللاجئين السودان لدولة إسرائيل. أنا بفكر إنه إذا بمنع دخول المخدرات على دولة إسرائيل أنا بحمي مش الشعب اليهودي كمان الشعب العربي. ये इजराइल के जाफा की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहां मुसलमान आते हैं और सजदा करते हैं। इजराइल के एकरे की अल जज़ार मस्जिद भी शांति का पैगाम देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ इजराइल में मुसलमानों की 35.2% आबादी रहती है। 21.9% मुस्लिम यरूशलेम में है, 17.1% सेंट्रल इजराइल में, 13.7% मुस्लिम हाइफा में रहते हैं। इसके बाद दक्षिणी इजराइल में 10.9% और 1.2% तेल अवीव में रहते हैं। इनमें 71,000 से ज्यादा मुसलमान दक्षिणी इजराइल के राहत शहर में भी हैं। हाइफा के उम्म अल फाहम में 56,000, उत्तरी इजराइल में 55,000 मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं। इस मुस्लिम आबादी का 33% हिस्सा यंग है, जो या तो 14 साल का है या उससे कम का। इन चेहरों पर हंसी है, सुकून है और इस्लामिक कॉलेज में अपना फ्यूचर ब्राइट दिखता है। जबकि इसके उलट गाजा पट्टी में 22 लाख की आबादी है, मगर यहां ना तो खाने के लिए रोटी है ना ही कारोबार। जिन अहमदिया मुसलमानों पर पाकिस्तान में हमला होता है, अहमदिया मस्जिद पर अटैक करना शान समझा जाता है। इजराइल के हाइफा शहर में वो अहमदिया बड़ी शान से जीते हैं। हाइफा में 2200 अहमदिया रहते हैं, जो कि शिया और सुन्नी से बेहद कम है, मगर किसी के साथ टॉर्चर नहीं होता। All the time was under a propaganda attack by the leaders that Israel is the enemy and you must to hate them and you must to fight against Israel. And the Arab leaders used the Israeli-Palestinian conflict as a cover for their corruption. And when the new generation, the new media generation, the Arab world. और यही वजह है कि इजराइल की सेना में काम कर चुके मोहम्मद काबिया जैसे लोग इजराइल के खिलाफ बनाए जा रहे नैरेटिव को अरब कंट्री की एक साजिश मानते हैं। हमास के बारे में खुलासा हुआ था कि वो इजराइल पर टारगेटेड अटैक करता है। उसके निशाने पर सबसे ज्यादा यहूदी सैनिक होते हैं। अगर उसकी पकड़ में इजराइल का कोई मुस्लिम सैनिक आ जाता है तो फिर उसे लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट करता है। कई बार इजराइल पर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। अब तक 14 अरबी मुसलमान और 14 अरबी ईसाई आईडीएफ की तरफ से जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इजरायली सैनिक टस से मस नहीं होते। जब जब इजराइल की तरफ से हमास पर काउंटर अटैक किए गए तो इन मुस्लिम सैनिकों ने भी आईडीएफ के लिए मोर्चा संभाला। इजराइल के माइनॉरिटी सैनिकों की संख्या देखी जाए तो इनमें से 65% बेडुइन हैं, 20% ईसाई और 15% मुस्लिम। इस्लामिक मुल्क पूरी दुनिया को यह वीडियो दिखाकर मैसेज देना चाहते हैं कि इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है, मगर ये फैक्ट नहीं बताते कि इजराइल की सेना में मुस्लिम सैनिक ऐसे भी हैं जिन्हें मेजर रैंक दिया जा चुका है। ये आला वाहिब हैं, कहने के लिए अरबी मुसलमान, लेकिन इजराइल में इन्हें आईडीएफ के मेजर की पोस्ट मिली है। आला वाहिब ने हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट का उसी तरह जवाब दिया जैसे इजराइल चाहता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आला वाहिब कमान संभाल चुके हैं। आला वाहिब से पहले एक मुस्लिम महिला भी इजराइल की एयरफोर्स में थी जो अरबी मुसलमान थी। इन्हीं की देखा देखी आईडीएफ में मुस्लिम सैनिकों की संख्या बढ़ी और अब यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक नजब, दीर अल अस्साद, बियाना और रैना इलाके के मुसलमान इजराइल की सेना में भर्ती होते हैं। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ इजराइल में हूँ। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान सब तबके के लोग एक साथ रहते हैं। हालांकि इस फलस्तीन में रहने वाले इस हमास की काफी कोशिश रहती है लोगों को ये कह के वर्गलाया जाए कि इजराइल में मुसलमानों का टॉर्चर हो रहा है, लेकिन यहाँ भी कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिलता। बहुत प्यार से सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं जब कोई मुसीबत आती है। लेकिन हमास की कोशिश यही रहती है कि हमेशा इजराइल की छवि को खराब किया जाए और इसी चीज़ को वो इस्तेमाल करते हैं अक्सर युवाओं को वर्गलाने के लिए, उनको आतंकवाद के रास्ते में धकेलने के लिए। लेकिन अगर हकीकत यह है कि आज तक यहाँ पिछले 2-3 वर्षों में कोई ऐसा केस सामने ही नहीं आया जिसमें कहा जाए कि यहूदियों ने मुसलमानों को टॉर्चर किया। हकीकत यह है कि हमास के लोगों ने ही अपने मुसलमानों को बख्शा नहीं। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिक जब भी किसी मिशन या ऑपरेशन पर निकलते हैं तो अखराई बोलकर यलगार करते हैं, जिसका मतलब होता है फॉलो मी। और ये लाइन सिर्फ एक सैनिक नहीं बोलता बल्कि सबकी जुबान पर यही होता है, फिर चाहे वो यहूदी सैनिक हो, ईसाई या फिर मुसलमान। और इस बार भी हमास के खिलाफ जो जंग इजराइल ने छेड़ी उसमें भी ऐसा ही जोश इजरायली सेना का दिख रहा है। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। ग्राउंड अटैक के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। गाजा बॉर्डर के पास वो फौजी है जो गाजा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं ताकि दुश्मन हमास के पूरी तरह से परकच्चे उड़ा दे। आप देख सकते हैं कैसे म्यूजिक लगा के इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी तरह से मोटिवेटेड दिख रहे हैं और इनके साथ जो सोचे तो वॉलंटियर भी कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जोश में दिख रहे हैं क्योंकि हमास को पूरी तरह से मार देना है। इनका कहना है कि जो वो टनल के अंदर छुपे हमास के लोग उन्हें वहां से हमें किस तरीके से बाहर निकालना और पूरी तरह से मार देना है, क्योंकि जो इन्होंने किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से मूवमेंट को सेलिब्रेट करें, इससे पता चलता है कि कितना जज्बा, कितना जुनून, कितना जोश इनमें है। और सरहद में जाने के पहले पूरी तैयारी, क्योंकि कभी भी ग्राउंड असॉल्ट हो सकता है। यानी एक तरफ वो लोग हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेकर सोशल मीडिया तक और ग्राउंड लेवल से लेकर आतंकी संगठनों तक सब इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो मुस्लिम लोग हैं जो इजराइल के झंडे को शान मानते हैं, आईडीएफ की वर्दी के लिए जी जान लगा देते हैं। फिर चाहे वो जंग 2021 में हुई हो या फिर 7 अक्टूबर के बाद से अभियान, इजराइल के मुस्लिम सैनिक हमास के आतंकियों से मोर्चा ले रहे हैं और इसका जिक्र कोई भी इस्लामिक मुल्क नहीं करता। सब यहूदियों के खिलाफ युद्ध बताकर इस्लामिक मुल्कों को एक करने में जुटे हैं। इजराइल से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।